हेलो गाइस, इस वीडियोज़ में हम नोड को आज हम इंसर्ट करेंगे एवीएल ट्री में। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं तो आइए समझते हैं। तो चलिए देखिए इस वीडियोज़ को एंड तक देखिए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, ये हमें क्या करना होता है कि मुझे एक एक करके सारे नोड को इंसर्ट करना है। पहले आपको पूरा बीएसटी क्रिएट करके उसके बाद आपको एवीएल ट्री में नहीं कन्वर्ट करना है। एवीएल ट्री में ऐसे होता है कि आपको एक एक करके मतलब कि एक ये नोड इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर उसको बैलेंस करना होगा, फिर उसके बाद वो बैलेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे, अगर वो इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करना होगा, है ना। तो मतलब इस तरीक़ा से जैसे जैसे नोड इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे ही इम्बैलेंस भी करना पड़ेगा। यानी नोड इंसर्ट करेंगे फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे, नोड इंसर्ट होगा फिर बैलेंस करेंगे। अगर इम्बैलेंस नोड है तब उसके बाद करना है बैलेंस, अगर इम्बैलेंस नहीं है तो फिर नहीं करना है, फिर नया नोड इंसर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ये 20 है, ठीक है ना, तो पहले मैं 20 को लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 20 ले लिया। चलो, तो मैं 20 के लिए मैं नोड क्रिएट करूँगा। तो नोड जैसे कि मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब नोड क्रिएट हो गया तो हम चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है। हाँ, इसका लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री का जो हाइट है वो मतलब इसका बैलेंस फैक्टर बेसिकली 0 - 0 कितना हो गया, कितना हो गया, 0 - 0 हो गया आपका 0। तो मतलब इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम नया नोड को इंसर्ट करेंगे। अब कितना नया नोड, कितना 10। तो 10 इससे चेक करेंगे क्या 10 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, ये नोड यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा कि फिर हम चेक करेंगे, यहाँ से चेक करना है आपको, क्योंकि रिकर्जन की तरह वर्क करेगा ना, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है। हाँ, ये नोड बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर 0 कितना हो गया, इसका लेफ्ट हाइट इसका राइट हाइट में से घटाएंगे तो कितना होगा 0। इसका लेफ्ट हाइट इसके राइट हाइट में से घटाएंगे तो 1 - 0 इज व्हाट 1। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया 1। तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है 0 मतलब 0 1 -1, ये रेंज के अंदर अगर रहता है, ये 3 रेंज रहता है मतलब तीनों नंबर रहता है तो वो नोड बैलेंस्ड है। बट अगर इससे नीचे आता है या इससे ऊपर रहता है तो वो नोड इम्बैलेंस्ड है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 10 को हम इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये नोड बैलेंस्ड, हाँ बैलेंस्ड है। फिर इसको चेक करेंगे, अब रिकर्सर है ना तो ये रिटर्न होगा, तो जैसे रिटर्न होगा तो इसके पास जाएगा, तो इसको चेक करिए क्या ये नोड बैलेंस्ड है। हाँ, ये नोड भी बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि इसका ये 1 आता है इसका बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर 1 आ गया तो ये भी बैलेंस्ड है। चलो कोई बात नहीं, अगर बैलेंस्ड है तो आप नया आगे बढ़िए। अब 8 को लेंगे, फिर चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंसर्ट होगा फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये नोड बैलेंस्ड है। यहीं से चेक करना है आपको, ऊपर से चेक नहीं करना है, ऊपर से ऐसे करके नहीं आना, आपको यहीं से चेक करना है। जैसे नोड इंसर्ट हुआ, जैसे आप रिटर्न करते हैं तो उसी टाइम आपको चेक कर लेना है क्या ये नोड बैलेंस्ड है। हाँ, ये बैलेंस्ड है। इसका लेफ्ट हैंड इसका बैलेंस फैक्टर 0, क्या ये नोड बैलेंस है। हाँ बैलेंस्ड है। बट ये नोड क्या बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड 2 है, इसका राइट हैंड 0 है, तो 2 - 0 इज व्हाट 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ गया, है ना। तो आपको पता होगा कि ये बेसिकली क्या है, अगर बैलेंस फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 से आता है, ये रूल है एवीएल ट्री का, अगर ग्रेटर देन आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको उस ट्री को बैलेंस करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा वो देखना है। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको जो नया नोड इंसर्ट किया हो, इसमें आप नया नोड कौन सा इंसर्ट किया हो, अभी जस्ट 8 इंसर्ट किया हो ना, ये वाला 8 यहाँ देखिए। तो ये जो 8 इंसर्ट हुआ है ना, तो जो हमें ये देखना है बैलेंस फैक्टर अगर 1 से अगर ग्रेटर देन होता है, तो अगर कोई भी नोड का, कोई भी इम्बैलेंस नोड का अगर बैलेंस फैक्टर अगर 1 से बड़ा रहता है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स ये है, देखिए वो रूल्स ये है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रूल्स है। अगर बैलेंस फैक्टर अगर 1 से अगर बड़ा होता है तो आपको ये चेक करना है यू नो न्यू। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, अब अभी आप देख लीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप नया नोड इंसर्ट किया ना तो हमें चेक करना होगा इसे क्या ये जो न्यू नोड है इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो इसका बैलेंस फैक्टर 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा होता है ना तो हमें देखना होता है कि जो न्यूली इंसर्टेड नोड है, जो नया जो अभी जस्ट इंसर्ट हुआ है, वो क्या इस नोड के लेफ्ट से ही चेक करना है। ये रूल है, आपको इसी से चेक करना है, पर राइट से नहीं चेक करना है, इसका रूल ही है ये। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता है मतलब 1 से अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, यानी लेफ्ट हैंड इसका पूरा बड़ा होगा, राइट हैंड इसका छोटा ही होगा। अगर नेगेटिव रहता है तो वो इसका मतलब है कि लेफ्ट छोटा है राइट बड़ा है, तो आपको पता है। ठीक है, तो ये जो 2 है पॉजिटिव है, तो हमें चेक करना पड़ेगा जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो क्या इसके लेफ्ट जो चाइल्ड है इससे क्या बड़ा है, नहीं। ये देखो ये नोड इससे बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। अगर छोटा है ना तो सिंपल हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ये रूल है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कॉपी में। ठीक है, तो हमें राइट रोटेशन जैसे परफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा देखिए, ये जैसे ये नोड ऐसे करके घूम घूम के यहाँ पे आएगा ना, तो ये देखिए ये जैसे जैसे घूमेगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोड है इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10
10, इसके लेफ्ट में तो ये एजिटेड रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये बस घूम के एक बार डायरेक्टली ऐसा करके घूमेगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। अब देखिए तो सारा नोड बैलेंस है। ये बैलेंस्ड है, यस इट इज़ बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस और नॉट, ये इट इज़ बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस्ड, यस इट इज़ ऑफ कोर्स बैलेंस्ड। नाउ अब मुझे अगर सारा बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे चेक नहीं करना है। तो अब मुझे सिंपली अब मुझे अगला नोड को इंसर्ट करना है। तो 15 है तो 15 को मुझे इंसर्ट कर, चेक करो 15 कहाँ इंसर्ट होगा, इधर इधर, ठीक है। अब फिर चेक करना है, यहाँ से नहीं चेक करना है, फिर से नीचे से ही न्यू नोड इंसर्ट हुआ, फिर यहीं से चेक करना है आपको क्या इसका बैलेंस फैक्टर बैलेंस्ड है। हाँ इट इज़ बैलेंस्ड, ये बैलेंस है, यस। इसका हाइट 1 माइनस 0 इज वॉट 1, ये बैलेंस्ड है। 1 माइनस 2 इज वॉट -1, ठीक है। तो ये -1 ये भी बैलेंस्ड है भाई, ठीक है। तो अगर बैलेंस्ड है तो आपको बैलेंस करने की जरूरत, बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्बैलेंस्ड रहेगा तभी बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब अगला नोड इंसर्ट कर देंगे 11। अब यहाँ पे देखिए तो 11 कहाँ पे जाएगा, 11 इधर इधर यहाँ पे आएगा, ओके। अब यहाँ पे चेक करना है क्या ये बैलेंस्ड है, हाँ ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, रिटर्न करेगा, जैसे रिटर्न करेगा यहाँ चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है, हाँ ये भी बैलेंस्ड है। फिर आगे रिटर्न करेगा, ये बैलेंस्ड है, हाँ ये बैलेंस्ड नहीं है, सॉरी ये बैलेंस्ड नहीं है। तो 2 माइनस 0 इज व्हाट 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब मुझे इस नोड को बैलेंस करना है। अभी आपको इस सब से मतलब नहीं रखना है, अभी आपको बस इस नोड पे फोकस करना है। तो अगर आप इस नोड को फोकस करें तो आप इस नोड को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जब आप ये पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा ना, मतलब इधर का इस नोड के आगे का सारा कुछ जब बैलेंस्ड हो जाएगा, देन उसके बाद वो जो एड्रेस रिटर्न करेगा ना रूट वाला, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा आगे। देखिए अभी मैं इतना को लेता हूँ, तो इतना पोर्शन को मैं यहाँ पे ले लिया, पूरा यही उठाता हूँ। देखिए 15 हो गया, 11 हो गया। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, कैसे करना है, सिंपल, ये वही रूल करना है जो हम यहाँ पे किए थे, यहाँ पर जो किए थे, है ना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करें, ये जो इम्बैलेंस नोड है ना, ये जो इम्बैलेंस नोड है इसमें देखना है, ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड है, ये नया नोड कौन सा इंसर्ट हुआ अभी फर्दर, 11 इंसर्ट हुआ है ना, ये देखिए 11 इंसर्ट हुआ है। तो ये जो 11 है कि इसके लेफ्ट चाइल्ड से, अब मैं लेफ्ट ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि पॉजिटिव ये रूल है, आपको दिखा देंगे कॉपी में, आप देख लेना। ये पॉजिटिव है, 1 से अगर बड़ा होता है तो लेफ्ट ही लेना होता है। इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो क्या बड़ा, ये देखना ये क्या बड़ा है इनसे, अगर बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर ये छोटा होता है ना, अगर लेफ्ट चाइल्ड अगर छोटा होता है तो सिंपल राइट रोटेशन परफॉर्म होगा। अगर ये बड़ा होता है इससे, तो अगर ये बड़ा होता तो सिंपल दूसरा रोटेशन परफॉर्म होता। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी छोटा है ना, अगर ये छोटा है तो सिंपल राइट रोटेशन परफॉर्म होगा। तो देखिए कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा, राइट रोटेशन। तो यहाँ पे सिंपल सा कौन सा रोटेशन, राइट रोटेशन, ठीक है ना। तो हम सिंपली इसको राइट रोटेट कर देंगे। अब जैसे इसको राइट रोटेशन करेंगे तो बस सिंपल वही वाला है जो यहाँ पे किया ना, बस देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस इसको राइट रोटेट कर देंगे। तो 15 तो एजिटेड रहेगा। अब जैसे इसको आप रोटेट, अब देखो 15 की इधर लेफ्ट में, तो ये भी नोड ऐसे ही रहेगा। बस इसको जैसे आप घुमाएंगे ना तो ये देखिए घूमते घूमते यहाँ पे आएगा कनेक्ट, तो यहाँ पे देखिए 20 आ जाएगा, सिंपल। अब ये देखिए तो ये नोड बैलेंस्ड है, हाँ कंप्लीटली बैलेंस्ड है, 1 माइनस 0 इज व्हाट 0, पूरा बैलेंस्ड है। ये भी बैलेंस, सब बैलेंस, तीनों बैलेंस्ड। अब देखिए, अब जब पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा तो ये पूरे ट्री जब बैलेंस्ड हो गया तब इसके रूट को ना रिटर्न कर देंगे। जैसे ही रिटर्न होगा ना तो इसके राइट सब ट्री में नोड, मतलब इसका इस नोड का एड्रेसेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो जब से कनेक्ट होगा तो देखिए कैसा रूप आ गया, देखिए इतना तो ऐसे ही रहेगा 10 8, इसके राइट सब ट्री में जुड़ जाएगा आपका 15 11 एंड 20, ओके। अब ये देखिए सारा नोड बैलेंस्ड, मतलब एक बैलेंस्ड पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड ही हो जाएगा। अगर मल्टीपल इम्बैलेंस्ड नोड है तो 1 माइनस 2 इज वॉट -1, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब अगला नोड पे देखते हैं 50 देखिए तो कहाँ पे जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। फिर चेक करना है, ऊपर से नहीं नीचे से ही, जैसे नोड इंसर्ट हुआ फिर चेक करना है बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड, क्या बैलेंस्ड है, यहाँ देखिए ये भी बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है। देखिए तो 1 माइनस 2 इज वॉट -1, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है। मतलब अभी इसको देखना है क्या ये नोड बैलेंस्ड है। 1 माइनस 3 इज वॉट -2, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करो। तो वो कैसे होगा, देखिए इसको करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करना है तो हमें अब देखो रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो है, जो न्यूली इंसर्टेड नोड है, न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सा 50 है। अब ये जो 50 है ना, अब इसके राइट सब ट्री से चेक करना है। क्यों राइट सब ट्री से चेक करना है, क्योंकि इसका ये रूल है, देखिए जब उसका बैलेंस फैक्टर का -2 होता है तो उसका कुछ रूल फॉलो करना होता है। तो वो रूल आप मैं आपको एल्गोरिथम में दिखाया हूँ, वो आपको फॉलो कर लेना। तो इसका रूल ये है कि जब -2 है तो हमें ये वाला इसके राइट सब ट्री में चेक करना होता है, इसके लेफ्ट नहीं, राइट में चेक करना है कि इसका जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो क्या बड़ा है।
अगर बड़ा है तो हम ये सिंपल सा लेफ्ट रोटेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर ये छोटा होता ना, अगर ये छोटा होता है इस नोड से, इसके जो राइट चाइल्ड है ना इस नोड से, अगर ये छोटा होता है तो सिंपल दूसरा रोटेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी जो है कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा, सिंपल लेफ्ट रोटेशन, तो कर दो फिर। तो देखो इसको मुझे लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है, ध्यान देना इस नोड को लेफ्ट रोटेशन, क्यों, क्योंकि ये इम्बैलेंस नोड है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो इसको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, इस नोड को इम्बैलेंस करना, मतलब इसको रोटेट करना लेफ्ट साइड, मतलब ये नोड घूम के इधर आएगा। तो इसका मतलब कि हम सिंपल देखिए 15 ऐसे ही लिखना है, 15 इसके। अब देखिए इसके राइट साइड में 20 है, इसको एजिटेड रहने दीजिए, 50 है, ये भी ऐसे ही रहेगा। बस जैसे आप इसको लेफ्ट साइड घुमाइएगा ना, तो देखिए ये लिंक, ये क्या कहता है, इसका रूल क्या होता है। अब देखिए इसको आप मुझे इससे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे तो नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो कैसे कनेक्ट होगा, ये तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड के टेम्पोरली डिलीट करना पड़ेगा, टेम्पोरली मतलब हटाना पड़ेगा उसे, और फिर उस नोड को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस नोड को फिर क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है ये नोड। अब मैं अपने हिसाब से, मैं कैसे समझता हूँ, ऐसे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये नोड इससे बोलता है कि मतलब ये नोड इसको बोलता है कि मैं आपके जो लेफ्ट सब ट्री है ना, मतलब जैसे घूमेगा तो जो पहला नोड कनेक्शन आएगा, आपके जो लेफ्ट साइड राइट कनेक्शन आएगा वहाँ पे, मतलब कि मुझे कनेक्ट होना है। तो सबसे पहले इसको बोलेगा कि मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊँ, हाँ। तो ये बोलता है ठीक है कनेक्ट हो जाता है। ये गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं पहले से जगह लिया हूँ, तो आप क्यों कनेक्ट होंगे, मैं पहले से मैं जगह यहाँ पे लिया हूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो मैं जो जगह छोड़ रहा हूँ ना, तो जैसे कनेक्ट हुआ तो अब जो जगह छोड़ रहा हूँ वो जगह आप ले लेना, ठीक है। तो जैसे ये घूम के आएगा ना, तो ये एक्चुअली में क्या होगा, इसके लेफ्ट सब ट्री इससे कनेक्ट हो जाएगा ना, तो एक्चुअली में ये डेटा जो है ना, ये जो नोड है ना, वो इसके लेफ्ट से कनेक्ट हो जाएगा। बोलता है कि जैसे मैं आपका जगह लूँगा तो आप जो मेरा जगह जो मैं छोड़ूंगा ना, वो जगह आप ले लेना। तो जैसे उसको घुमाएंगे तो देखिए जो 15 है ना, जैसे घूमेगा तो 15 10 से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जैसे ही 10 हो जाए तो ये लिंक इससे कनेक्शन हो जाएगा। अब ये जो है ना अपना जगह इसको दे देगा, मतलब इसका जो लेफ्ट सब ट्री अब खाली हो जाएगा ना, इसके रूट से कनेक्ट हो गया, 10 के रूट से ये नोड कनेक्ट हो गया। तो ये जो 11 है, तो ये जो अब लिंक कनेक्शन डन थी, मतलब कि इसको डिलीट कर दिया ना, तो अब ये जो डिलीट हो गया तो वहीं पे ये जगह अपना ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब 11 इसके राइट सेफ्टी में आप आ जाएगा, तो इसके 11 आप इसके राइट सेफ्टी में आ गया। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, बाकी कुछ नहीं है। और सिंपल ये 8 है तो वो ऐसे ही रहेगा। बस आप देखिए तो बैलेंस्ड है, पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड है, चेक कर लेना आप। फिर 32 को चेक करना है, तो 32 को करना है, तो 32 अब यहाँ पे इंसर्ट होगा, इंसर्ट। फिर चेक करना है क्या ये बैलेंस्ड है। अब देखिए मैं यहाँ से आगे का वीडियोज़ ना है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगा, तो अभी यहीं पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ओके बाय।